हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी ईपीएफओ 2021 एग्जामिनेशंस के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं जो यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो का लिंक कॉपी कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो जल्दी से आप लोग शेयर करते जाएं और लाइक करते जाएं वीडियो को। तो हम यूपीएससी ईपीएफओ 2021 में आप उसको ईजिली कैसे क्रैक कर सकते हैं, इसके बारे में आपके साथ में शेयर करते जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बता देता हूं मैं कि जितने भी कैंडिडेट्स ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम की नई डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं। अगर हम लोग डेट्स की बात करें तो यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम की अगर लोग बात करें, है ना, डिक्लेयर हो गई हैं और आपका एग्ज़ाम होगा 2021 में। कब होने वाला है? आपका जो एग्ज़ाम है वो 2021 होगा। और डेट क्या है? एग्ज़ाम की डेट है 9th ऑफ मे, है ना। यानी ये एग्ज़ाम कब होगा? 9th ऑफ मे को ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो 9th ऑफ मे को आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपको अपनी जो तैयारी है वो 9th ऑफ मे को ध्यान में रखते हुए करनी। अब अगर हम लोग एग्ज़ाम के टाइम ड्यूरेशन की बात करें, है ना, यानी अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन और एग्ज़ाम तक आपके पास में काफ़ी समय है, आप यूपीएससी ईपीएफओ का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। पूरे सिलेबस को कवर करने में नहीं होगी, बट 9th ऑफ मे तक अपनी तैयारी को कंटिन्यू करके रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और भी कैंडिडेट अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी 9th ऑफ मे तक कंटिन्यू करके रखेगा, लगातार चालू करके रखेगा, वही इस एग्ज़ाम में यहाँ पर, है ना, उसी को कामयाबी मिलेगी। इसके लिए मैं आप सभी को आज कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, सो दैट आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर पाएँ। कुछ स्ट्रेटजी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ मैं। ओके, और उस स्ट्रेटजी को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज़ हैं, अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की 121 कितनी है? दैट इज़ 421, 421 वैकेंसी हैं। और दो स्टेज में होगा आपका जो एग्ज़ाम है। 2 स्टेज होने वाले, 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। पहली जो स्टेज है वो है आरटी, यानी रिटन टेस्ट, ठीक। मेंस का कर नहीं है, ओनली एक एग्ज़ाम होगा, दैट इज। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आएंगे, उनमें से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और यह इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो जो सेकंड स्टेज है, तो अब ये बात आती है कि जो रिटन एग्ज़ाम है और इंटरव्यू, इसका वेटेज कितना रहेगा, कितना वेटेज होगा इसका। तो अगर हम आपके रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो इसका वेटेज है 75, एंड अगर आपके इंटरव्यू के वेटेज की बात करें दैट इज 25, वो 20। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपका रहने वाला है रिटन टेस्ट का। तो रिटन टेस्ट में जो सबसे अच्छा काम करेगा, जो सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर हैं उनको टिक करके आएगा आंसर, उसके ही रिटन एग्ज़ाम में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 120, 120 क्वेश्चंस, और वो भी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। आपसे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और टोटल आपको मार्क्स मिलने वाले हैं 100। 100 नंबर का पूरा पेपर होगा, 100 मार्क्स, है ना, 100 एग्जाम होगा। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ और इसको एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए आप 2 आवर्स, 2 घंटे का समय, 2 आवर्स में 2 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना। अगर हम लोग यहाँ पर, अगर आप किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर अटैम्प्ट करते हैं तो उस केस में 1 पेनल्टी चार्ज की जाएगी, है ना। कितनी? 3rd पेनल्टी चार्ज की जाएगी। तो ये तो है एग्ज़ाम को लेकर बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, तो इस केस में ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की है। इसको अपने पास कहीं नोट करके रख लेना।
अगर आपको नहीं मालूम है, क्योंकि एग्ज़ाम के बारे में आपको पता होगा तभी आप अच्छे से उसमें परफॉर्मेंस दे पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम स्ट्रेटजी के बारे में। तो पहला पॉइंट है, अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं, क्या स्ट्रेटजी आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करनी है। पहला जो पॉइंट है स्ट्रेटजी में वो है आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको जितने ज़्यादा हो सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करें। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करें। ओके, समझे किस तरह के एग्जाम पूछे जाए। उसके बाद में सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करें। सेकंड पॉइंट में है उसमें आता है कि नो सिलेबस, है ना, मतलब आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस आप कंप्लीट होना चाहिए। ऐसी आप एग्जाम की तैयारी करें, आपके पास टाइम है ना, आपके पास इनफ टाइम है उनके लिए, और आप अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, नहीं होना चाहिए। ओके, आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट के नंबर्स की अगर मैं बात करूं, 9 सब्जेक्ट है, जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। इन 9 सब्जेक्ट की अगर पढ़ोगे उतना ही कम है। बट यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आपके पास में 9 मई को एग्जाम होगा तो इनफ टाइम है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और जो भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स वही लेकर आएंगे, क्योंकि कि आपके एग्जाम में कुछ ऐसे कोई रिसर्च नहीं आपसे करा रहे हैं, कोई इनोवेशन आपको नहीं करना है। ओनली जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक हैं, उनको समझना है, उसी के बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो अगर आपने उन कॉन्सेप्ट को गो थ्रू किया है, अच्छे स्टडी प्लान को फॉलो किया है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका जो सिलेबस है वो डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए जो आपका स्टडी प्लान, प्रॉपर स्टडी प्लान उसमें होना चाहिए। डेली स्टडी प्लान होना चाहिए, वीकली स्टडी प्लान होना चाहिए, मंथली स्टडी प्लान होना चाहिए। डेली आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, उसको एनालाइज करने का, अपने आप को यहाँ पर मीज़र करने का भी कुछ ना कुछ आपके पास में ऐसे स्टडी मटेरियल होने चाहिए, मॉक टेस्ट होने चाहिए, सो दैट आप अपने आप को मीज़र कर सकें, आप अपने आप को एनालाइज कर सकें मेरी तैयारी कहाँ तक हुई है। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, थर्ड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर आपको एक डेली टारगेट बेस्ड, है ना, डेली टारगेट बेस्ड आपको स्टडी, आपको कैसी स्टडी करनी है, डेली टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है एक दिन हमने पढ़ाई की और फिर छोड़ दिया, एक दिन पढ़ाई की फिर छोड़ दिया, एक दिन पढ़ाई की फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पर अपनी प्रिपरेशन करनी है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पर आपको तैयारी करनी है, बीच में ब्रेक कर करके आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डेली टारगेट बनाना है आपको स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए आपका डेली का टारगेट होना चाहिए। चलो, उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बताऊं आपको, है ना, एक जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी सब्जेक्ट हैं या टॉपिक हैं आपके, जो भी यहाँ 9 सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं या टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं या टॉपिक हैं, किसी भी सब्जेक्ट में, टॉपिक में आपको एकदम से अंदर नहीं घुसना, कोई R&D उसमें नहीं करनी है, कोई PhD आपको नहीं करनी है। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो लर्न कीजिए और उसके बाद में क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो अपना जो सिलेबस है उसका है, अपने सिलेबस को अच्छे से जान लेना है, पहचान लेना है। जब आपका सिलेबस आप उसको अच्छे से जान लेंगे तो उसका जो दायरा है, सिलेबस का जो दायरा है, उसी के अंदर रहते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है, उसी के अंदर रहते हुए आपको तैयारी करनी है। ओके, आई होप, मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, 5th नंबर का पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, जितनी ज़्यादा
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मिलने वाला है, उतना ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके लिए सबसे बढ़िया जो जरिया होता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, दैट इज़ मॉक टेस्ट, है ना। दैट इज़ मॉक होते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट में आता हूं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में, मैं आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ कि बहुत सारे आप में से जो यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका इन 3 सब्जेक्ट का कोई बैकग्राउंड नहीं होता है ना। आपके लिए सब्जेक्ट बिल्कुल नए होते हैं, जो सब्जेक्ट हैं बिल्कुल क्या होते हैं, नए होते हैं। तो इसमें अगर मैं पहला सब्जेक्ट की बात करूं, फर्स्ट इज अकाउंटिंग। पहला जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग की बात करूं, सोशल सिक्योरिटी। देखो इन तीनों सब्जेक्ट की जब मैं हूं, ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं बहुत बड़े हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉ की बुक्स ही परचेज करके लाएंगे, है ना। मैकग्रे-हिल पब्लिकेशन की बुक परचेज करके लाएंगे। 600 700 800 पेज की बुक है ना। 600-700 रुपए की बुक ही आती है वह 600-700 पेज की। उस बुक को पूरा कवर करना ही आपके लिए बहुत बड़ी टास्क हो जाती है। बट यहाँ पर आपको इन तीनों सब्जेक्ट में, चाहे हम अकाउंट्स की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ की बात करें, या हम सोशल सिक्योरिटी की, ये तीनों ही सब्जेक्ट आपके लिए ना बिल्कुल नए भी हो सकते हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको, जो एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार इनको पढ़ रहे होंगे, तो इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, इन तीनों ही सब्जेक्ट में आप से मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे 100% मार्क्स लेकर आ सकते हैं। आई होप ये सभी को क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 7th नंबर के, मैं पॉइंट आपको बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, एंड क्वांट। 2 सब्जेक्ट हैं, एक है इंग्लिश एंड सेकंड इज क्वांट, जिसको आप मैथ बोलते हैं, मैथ के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश एंड क्वांट। ये यहाँ स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। ये कैसे हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, तो इनको आपको अच्छे से लेना, इनके ऊपर काफ़ी फोकस कर। और ये इंग्लिश एंड क्वांट आपके लिए नए नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है काफ़ी समय से कर रहे हैं, काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो ये इंग्लिश एंड क्वांट तो आप पहले से तैयार करते हुए आ रहे हैं, बस इसके ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा फोकस और देना होगा, है ना। यहाँ ये जो इंग्लिश और क्वांट सब्जेक्ट है ये आपको अच्छे खासे एक्स्ट्रा मार्क्स एग्जाम में। उसके बाद में, है ना, लास्ट बट लीस्ट, है ना, 8 नंबर का पॉइंट है, आपको अपना कम से कम इस पास में रखना है कि आप लोग प्रॉपर रिवीजन कर सकें, है ना। प्रॉपर रिवीजन करने के लिए अपना टाइम अपने पास में रखना है। मतलब अपने सिलेबस को आपको एग्ज़ाम से कम 1 महीना पहले फिनिश कर लीजिए, है ना। मतलब मार्च के लास्ट तक अगर आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपके पास में यहाँ पर अप्रैल और 9 मई तक लगभग 1-1.25 महीने का टाइम आ जाता है। तो उस केस में यहाँ पर आप लोग रिवीजन का टाइम रखिए, वो 1 महीना जो है रिवीजन का अपने पास में रखिए। अगर रिवीजन करते हैं, है ना, ये जो अगर हम टॉपिक की बात करें, है ना, ये जो टॉपिक है यहाँ पर रिवीजन वाला, अगर इस टॉपिक की अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर, है ना, जो रिवीजन वाला पॉइंट है टेंट है, जो भी आपने 5-6 महीने में तैयारी की है उसको 1 महीने में आप प्रॉपर्ली रिवीजन कर पाएंगे, और फिर एग्ज़ाम में तो धमाल मचा के आ जाएंगे आप, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम आपको ऐसा लगेगा कि एकदम बच्चों का खेल है ये, कि यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम तो एकदम बच्चों का खेल है, दूसरों को सिखाओगे कि ऐसे एग्ज़ाम देने जाओ। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको ये स्ट्रेटजी, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके, है ना। और इसके ऊपर काम करो, काफ़ी इफ़ेक्टिव है ना। और यहाँ पर कई लोगों ने इस तरह की जो स्ट्रेटजीज हैं वो प्रीवियस एग्ज़ाम में फॉलो की हैं और जिससे उनको सफलता मिली है। और अगर हम इसको यहाँ पर बात करें, आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी इसमें ऑब्वियसली सफलता मिलेगी। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अगर हम लोग बात करते कि यूपीएससी ईपीएफओ में कि सर यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये है ना, बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि जो सिलेबस है वो कहाँ से कंप्लीट करें, हम लोग सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें, है ना। और यहाँ पर हमें स्टडी मटेरियल भी प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है, और हम अपना जो स्टडी प्लान है उसको कैसे फॉलो करें।
उसको उसके ऊपर कैसे फोकस करें। तो भाई इसमें आप अड्डा 24/7 की जो टीम है वो आपकी हेल्प कर सकती है। आप अड्डा 24/7 की टीम की हेल्प ले सकते हैं इसमें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप लोग अपने ब्राउज़र में टाइप कीजिए adda247.com। आप अपने ब्राउज़र में जैसे ही adda247.com टाइप करेंगे, है ना, ये टाइप करना है adda247.com। उसके बाद में स्क्रॉल कीजिए, बैंकिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ओके, तो आपको मिलेगा यहाँ पर EPFO, है ना, EPFO, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप EPFO के ऊपर क्लिक करते हैं, EPFO के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक बिल्कुल न्यू बैच मिलेगा जो 7 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। UPSC EPFO क्रैकर बैच 7 सितंबर से स्टार्ट होगा और हर सब्जेक्ट की इसमें आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज़ मिल जाएंगी जो आपको यहाँ पर गाइड करेंगी, मेंटर करेंगी कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो ये जो ऑनलाइन बैच है ना, ये जो लाइव बैच है, इसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, कंप्लीट तैयारी आपकी इसमें कराई जाएगी। तो ये इस बैच में आपको 300 आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी और साथ में 65 मॉक टेस्ट मिलेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर चेक द स्टडी प्लान, प्रॉपर स्टडी प्लान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हियर के ऊपर क्लिक करके आप पूरा का पूरा जो स्टडी प्लान है वो देख सकते हैं। ये बैच अभी आपको 3199 में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार कनेक्टेड हैं, तो हम उनको इस मंथ के लास्ट में ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें वो 42% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। अप टू 42% तक का डिस्काउंट गेन कर सकते हैं इस बैच के ऊपर। इसके लिए आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो टाइप करनी होगी। ईमेल आईडी वही टाइप करना, वही एंटर करना जो आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, क्योंकि पूरे कोर्स की सारी क्लासेस आप इस ईमेल आईडी के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद में मैं आप सभी को एक प्रोमो कोड, कूपन कोड बता रहा हूँ, दैट इज़ Y195। ये प्रोमो कोड, कूपन कोड आपको यूज़ करना है और अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 66% का डिस्काउंट आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कूपन कोड Y195 अप्लाइड, और ये बैच आपको 2015 रुपीज़ में मिल जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स आज एनरोलमेंट करेंगे उनको ये बैच 2015 रुपीज़ में मिल जाएगा और मंथ के एंड तक ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और जितने कैंडिडेट्स आज एनरोलमेंट करेंगे उनको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, यानी 15 महीने की वैलिडिटी मिलने वाली है। 500 सीट हैं इस बैच में और जिसमें तो बहुत सारी सीट्स पहले ही फिल हो चुकी हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। और मैं जो कूपन कोड है यहाँ पर वो मैं आपको लिख के बता दूंगा, ओके, दैट आप लोगों को इसके ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। आज मॉक इंटरव्यू नहीं है, है ना अशोक, आज मॉक इंटरव्यू नहीं है। मॉक इंटरव्यू कल एक यहाँ पर डिस्कशन होगा पैनल्स के बीच में, जो इंटरव्यू मेंबर्स जो IBM हैं उनके साथ में कल एक डिस्कशन होने वाला है। तो कल आप 6 PM पर ज्वाइन कर सकते हैं अशोक, ओके। स्ट्रेटजी नीलकंठ, मैंने स्ट्रेटजी बता दी है, ठीक है, पूरा मैंने उसमें आप सभी को 8 पॉइंट बताए हैं उस स्ट्रेटजी के बारे में, तो उसको आप फॉलो करें, ओके। उसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस ध्यान ये रखना है, जब आप इसमें एनरोलमेंट करेंगे तो कूपन कोड या यूज़ करना है Y195। ये कूपन कोड यूज़ करने पर ही आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे, है ना, सारे फ़ायदे मिलेंगे। और ध्यान रखो, अगर आपको पूरा का पूरा स्टडी प्लान चेक करना है तो यहाँ क्लिक करके आप पूरा स्टडी प्लान चेक कर सकते हैं, है ना। पूरा का पूरा स्टडी प्लान आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसको चाहो तो आप डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट करके रख लीजिए, और इससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि मेरी क्लासेस कब कब होंगी, है ना, कौन सी डेट में, कौन से टाइम पर मेरी कौन सी क्लास होगी, ये भी आपको लगातार यहाँ पर पता चलता जाएगा। कोई प्रश्न, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए फटाफट। उसके बाद हम लोग आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करेंगे, है ना। तो चलिए, कूपन कोड याद रखना है Y195। जब आप एनरोलमेंट करेंगे तो यहाँ पर 66% का डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ करें। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग एंड हैव ए गुड डे। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में अड्डा 24/7 पर।
तो चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें, सो दैट आपको जितनी भी वीडियोज़ आएंगी यूपीएससी ईपीएफओ की एंड जिस अदर एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी, तो सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। और वीडियो में अगर स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगे